नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। 3 भाइयों के मकान में हुई लाखों की चोरी। पुलिस ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर शुरू की जांच पड़ताल। बदमाश कट्टे की नोक पर बाइक, पर्स और मोबाइल लूटकर हुए फरार। पुलिस ने बदमाशों की तलाश की शुरू। डोटासरा ने कहा कि प्रदेश में सर्कस वाली सरकार जनता के हितों पर कर रही है कुठाराघात। युवक को सरिये से वार कर किया गंभीर घायल। युवक को जयपुर किया रेफर, हालत नाजुक। और अब खबरें विस्तार से। मुबारकपुर नगरपालिका में सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व 15 नवंबर को मनाया जाएगा। प्रधान रविंद्र सिंह ईश्वर ने बताया कि श्री गुरु नानक देव जी की 555वीं वर्षगांठ पर उनके जन्म दिवस को प्रकाश पर्व के रूप में मुबारकपुर स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 5 नवंबर से 15 नवंबर तक प्रातः 4 बजे से 7 बजे तक प्रभात फेरी का आयोजन किया जाएगा। 13 नवंबर से श्री अखंड साहिब का पाठ आरंभ होगा तथा 15 नवंबर को अखंड पाठ का भोग लगेगा। उसके पश्चात श्रद्धालुओं के लिए लंगर होगा। उन्होंने बताया कि गुरु नानक जी का कहना था कि ईश्वर मनुष्य के हृदय में बसता है। गुरु नानक जी ने कहा था, कभी भी किसी का हक नहीं छीनना चाहिए, बल्कि मेहनत व ईमानदारी से जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। श्री जैन शिक्षण समिति द्वारा संचालित श्री ओसवाल जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आगमन पर नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम हुआ, जिसमें उन्होंने वरिष्ठ नागरिक महिलाओं श्रीमती रेणु मिश्रा, श्रीमती सुशीला दुबे, श्रीमती गायत्री शर्मा, राजगुप्ता, डॉक्टर निशा शर्मा, श्रीमती सरिता माथुर, श्रीमती पूजा कपिल, श्रीमती उषा गुप्ता व श्रीमती पुष्पा शर्मा को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया व उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। विद्यालय की मेधावी छात्राओं प्रिशा, खुशी, मुस्कान गौर, मानसी, जानवी, गरिमा व मधु यादव पीएचडी सेलेक्ट हिंदी को भी आशीर्वाद प्रदान किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर व दीप प्रज्वलित करके किया गया। अलवर नगर निगम के द्वारा नाला सफाई ठेका करोड़ों रुपए का देने के बाद भी नालों की नित्य रूप से सफाई नहीं हो रही है। ठेकेदार सफाई के नाम पर लीपापोती करवा रहा है। नगर निगम में भ्रष्टाचार के कारण सफाई व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं हो रही है। अम्बेडकर नगर स्थित डंपिंग यार्ड के पास गंदा नाला काफी वर्षों से साफ नहीं किया गया, जिसके कारण दीवारों में से पेड़ों की टहनियां निकलना चालू हो गई हैं, जो भविष्य में पेड़ का रूप ले लेंगी। नालों पर दुर्घटना रोकथाम के लिए नगर निगम के द्वारा ना कोई दीवार बनाई गई और ना ही कोई संकेत लगा रखा है, जिसकी वजह से रात के अंधेरे में कोई वाहन, बच्चे, बुजुर्ग या कोई जानवर नाले में गिर सकते हैं। गंदगी इतनी ज्यादा है कि गंदगी के कारण नाले के अंदर दलदल जैसी स्थिति बनी हुई है। सामाजिक कार्यकर्ता थान सिंह सोनी ने अधिशासी अधिकारी नगरपालिका नीमराणा को ज्ञापन देकर ऐतिहासिक तालाब की विरासत से छेड़छाड़ व धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। ज्ञापन में कहा गया कि नीमराणा में शिव स्वरूप महाराज के मंदिर के पास स्थित ऐतिहासिक तालाब से स्थानीय लोगों की जन भावना जुड़ी हुई है। तालाब में लोग नहाने धोने, कपड़े धोने व समय समय पर धार्मिक आयोजन करते रहते थे, लेकिन अब कुछ लोग ऐतिहासिक तालाब के अस्तित्व से छेड़खानी कर रहे हैं। तालाब की दीवारों व जमीनी सतह से छेड़खानी कर रहे हैं, जिससे प्राचीन तालाब का अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। बारिश के समय में पानी की आवक प्राचीन तालाब में हुई थी, उसको निकालकर इसके स्वरूप को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। तालाब के पानी को सेफ्टी टैंक के पाइप जो गंदी लेटरिंगों में डाला जाता है उसके द्वारा निकाला जा रहा है व पानी को गंदा किया जा रहा है। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लावण्या कलेक्शन, अगर आप शौकीन हैं नई नई डिजाइन और ब्रांडेड वियर ड्रेसेस के तो रेडी हो जाइए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके मनपसंद यूनिक डिजाइन और ब्रांडेड कलेक्शन, जो कि अलवर शहर में आपको कहीं और नहीं मिलेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लावण्या कलेक्शन की, जो लेकर आया है आपके लिए त्योहारों की सीजन में एक से बढ़कर एक यूनिक डिजाइन और ब्रांडेड वियर कलेक्शन, जिसमें आपको काफी वैरायटीज भी मिलने वाली हैं, जिसमें 2 पीस, 3 पीस, अनारकली सूट, शरारा पैटर्न, काफ्तान ड्रेस, दुपट्टे,
कुर्ती, पैंट्स, गर्ल्स वियर, किड्स वियर, ट्रेडिशनल वियर और हाँ, कॉटन ब्रांडेड कलेक्शन भी आपको यहाँ काफी अच्छी वेराइटीज में मिलेगा। और भी काफी सारी वेराइटीज अवेलेबल है जो कि काफी अच्छी रेंज में आपको यहाँ पर मिलेंगी। और त्योहारों के सीजन में आपको यहाँ 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो वेट किसका कर रहे हो? मैं तो चलिए अपने पसंदीदा यूनिक डिजाइन्स कलेक्ट करने। आप भी जल्दी जाइए और अपने मनपसंद यूनिक डिजाइन्स ब्रांडेड वियर घर ले आइए। हमारा पता है लावण्य कलेक्शन, नियर बाय नवीन हाई सेकेंडरी स्कूल, भगत सिंह सर्किल, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9098153200। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रदेश की सर्कस वाली सरकार में जनता के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन वाली इस सरकार के मंत्री राजस्थान नहीं बल्कि हर बात पर हरियाणा की उपलब्धियां गिनाते हैं। ऐसा लगता है जैसे राजस्थान में हरियाणा की सरकार चल रही हो। पीसीसी चीफ डोटासरा ने जनसभा को संबोधित करते हुए किसान विरोधी भारतीय जनता पार्टी के राज में बने 3 काले कानून वाले षड्यंत्र की याद ताजा कर दी। उन्होंने कहा कि किसानों की एकजुटता से जहां इन्हें ये कृषि कानून वापस लेने पड़े, वहीं अब प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री के किसानों की आदत खराब हो गई है। जैसा बेतुका बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिजली कटौती से किसान और आमजन परेशान है और प्रदेश के मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में बैठकर केवल प्रदेश की जनता को भ्रमित करने के सिवाय कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता से अपील करते हुए कहा कि रामगढ़ के पूर्व विधायक दिवंगत जुबेर खान ने यहां भाईचारा बढ़ाने का काम किया। उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में और उनके शेष 5 वर्ष के कार्यकाल को पूरा करने के लिए उनके पुत्र और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जुबेर आर्यन खान को सफल बनाकर विधानसभा में भेजना है। इनका अहंकार देखो, चलते हुए देखना तो सामने है और देख रहे हैं ऊपर अटंगे लग के नीचे पड़ते। आज हर बीजेपी के नेता का भाषण देखो, हरियाणा में ये हो गया, हरियाणा में ये हो गया। अरे हरियाणा में तो हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन आप ये बताओ कि आपकी डबल इंजन की सरकार हमारे लिए काम क्या कर रही है। आज पंचायत राज के चुनाव नहीं कराएंगे, नगर निकाय के चुनाव नहीं कराएंगे। हमारी अच्छी अच्छी योजनाएं जो आपको लाभ देती थी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो, इंदिरा रसोई की योजना हो, बिजली का कृषि का कनेक्शन का जो बिजली का बिल माफ करने की बात हो, ये सब गायब हो गए। ये हवा हवाई हो गई। केवल और केवल नोटंकी करने का काम कर रहे हैं। आज कृषि मंत्री है, इस 10 महीने में कृषि के बारे में, किसान के बारे में, किसान के कल्याण के बारे में, किसान को मजबूत देने के बारे में कोई बात की कभी? भवानी रूठ गई, भवानी जाग गई। क्या बात है, क्या चल रहा है? कल देखा नहीं आपने एक वीडियो? क्या देखा? भिक्षा देही, भिक्षा देही, भिक्षा देही, देसी आराम देही, आराम देही, आराम देही। जनता है भाई साहब, ये आराम देगी, भिक्षा देही नहीं है। अरे राज दे दिया। आप 10 महीने थे, 12 महीने थे, आपको पता था कि एमपी जीत रहे हैं। ये बीजेपी के मोरिया बुला बुला के जिता दिए, इनकी नाक में नकेल डाल दिया। और आप देखो, एक काम बता दो मेरे को, कॉलेज बंद कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूलें आपकी बंद करेंगे, भाई को भाई से लड़ाने का काम करेंगे। काम ये कर क्या देंगे आप बताओ? इनको जिता दो, एक आधा और जिता भी दोगे तो क्या कर देंगे बताओ? आज मुख्यमंत्री कह रहा मेरी नहीं चल रही, मंत्री कह रहा मेरी नहीं चल रही, विधायक कह रहा मेरी नहीं चल रही, और अब सर इनको ठेका दिखा रहे हैं, ले ले बढ़ जाए एमएलए मंत्री है। अरे इनके मंत्रियों की लिस्ट है ना ट्रांसफर की, वो पहले सीएमओ में जाती हैं, और मैं गारंटी से मीडिया के सामने कह रहा हूं 90% इनके नाम चेंज होते हैं। इनका वहां बैठे बैठे चेंज कर देते हैं, और चेंज कैसे करते हैं उनको सूखना थोड़ी आता है। वहां पर्चियां कट के काउंटर लगे हुए हैं, ये हम पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार के। इनको शर्म नहीं आती? आज बताइए, कोई कह सकता बीजेपी का एमएलए या मंत्री कि मेरे यहां मैं एसडीएम लगा सकता हूं, मैं तहसीलदार लगा सकता हूं, मैं ये योजना ला सकता हूं? एक योजना का नाम बता दो जो बीजेपी ने यहां से चालू की राजस्थान में, अगर कोई चालू की है तो उसको बता दीजिए। अरे हमारी चालू की हुई पेंशन आप नहीं दे सकते, ये तो जानते हैं। ईडी का छापा, इनकम टैक्स का छापा, सीबीआई का छापा, तो ईडी पीडी सीडी सब रुक जाएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं। 60 ट्रक दे दो,
समझ गए आगे? 7 उपचुनाव में 7 धक्का दे दो, के बाद के महीना आने 12 महीना 2 साल तो होश ही को नहीं आएगा। आप हाँ के सरकार में हाँ खिला देश होगे। मैं तो भाई जी ये ऐड हूं जे साफ कि अगर थे आके 7 धक्का दे दो के बाद के महीने जी ठोकर लिए ये सामने देख ली तो मैंने बता दीजिए मेरे नाम को भी लौटा सकता। जूली जी है ना की खोद ले हुए मीठी 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 है। और फिर देखो मानने ज्यादा खोजबीन करवा की दरकार को नहीं। मुख्यमंत्री जी भगवान मान बनाया रखे मत ही देते मत ही मारा भाषण का पॉइंट देते। मैं आपको भाषण सुन रहे हो थारे थे रामगढ़ में आया बताया बोलो ये जसवंत ये तो मेरे साथ का ही है। भाई साहब नाम तो सावड़ पट जसवंत और यशवंत का नाम को मेरे को थारे साथ का क्यों है। तो सवाल वो है कि बोलबा को ज्ञान नहीं, करबा को ज्ञान नहीं, चालबा को ज्ञान नहीं। हर तीसरे दिन वह अरे एक गुलदस्तो ले, अरे एक पट्टो ले, और अमित शाह जी के पैर आए हुए, अरे वहां के मोदी जी के पैर आए हुए। अरे भाई तो बना दियो भाई, ये तो बना दियो। आपकी कदर करो तो औरों को ही बात। तिजारा के नागरिकों का एक शिष्टमंडल ने जिला मुख्यालय बनाने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी संजीव वर्मा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। रामोदार सोनी पूर्व अध्यक्ष राजस्थान पेंशन समाज के नेतृत्व में शिष्टमंडल उपखंड अधिकारी से मिले और ज्ञापन में बताया गया कि तिजारा को मुख्यालय बनाने के सारे मापदंड तिजारा पूरा करता है। यहाँ सभी विभागों के कार्यालय कार्यरत हैं। रोडवेज डिपो मुख्यालय है। सभी जगह के लिए सीधी बस सेवाएं उपलब्ध हैं। धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन एवं उद्योग की दृष्टि से राजस्थान में नंबर 1 है। सभी न्यायालय यहाँ मौजूद हैं। तिजारा का जैन मंदिर एवं पुरातन काल के धरोहर यहाँ मौजूद है, जिसमें भरतरी गुंबद, लाल मस्जिद, भरतरी गुफा आदि है। तिजारा की सभी उपखंड मुख्यालय से समान दूरी है। तिजारा में राजकीय कॉलेज, कृषि कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, ITI कॉलेज आदि मौजूद हैं। नागरिकों द्वारा जिले मुख्यालय बनाने जाने की मांग की गई है। अलवर जिले के राजकीय महाविद्यालय मालाखेड़ा में राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त पेंशनर्स की सुविधा के लिए जीवन प्रमाण पत्र का ऑनलाइन सत्यापन किया जा रहा है। प्राचार्य डॉक्टर रवि कुमार विजय ने बताया कि शुक्रवार को 50 से अधिक राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त पेंशनर्स ने अपना जीवन प्रमाण पत्र हेतु राजकीय महाविद्यालय मालाखेड़ा उपस्थित होकर अपना सत्यापन कार्य करवाया। यह शिविर शनिवार को भी महाविद्यालय परिसर में प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे के मध्य आयोजित किया जाएगा। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए पेंशनर्स को अपना PPO आदेश संख्या तथा पेंशन के बैंक खाते की अंतिम 4 संख्या प्रस्तुत करनी होंगी। पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र की प्रति उसके WhatsApp नंबर पर ही उपलब्ध करवाई जाएगी। पेंशनर्स को अपनी पहचान के लिए अपना आधार कार्ड अपने साथ लाना अनिवार्य होगा। हरसौली कस्बे में स्थित सहायक अभियंता कार्यालय सुविधा के नाम पर सफेद हाथी सिद्ध हो रहा है। एक तरफ तो राज्य सरकार किसानों के लिए एक से बढ़कर एक सुविधा देने का दावा ठोक रही है, लेकिन इन दावों की पोल कोट कासिम उपखंड की ग्राम पंचायत हरसौली में खुलती देखी जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार करीब 2 साल पूर्व 90 लाख रुपए की लागत से ग्रामीणों की सुविधाओं को देखते हुए हरसौली में डिस्कॉम कार्यालय भवन का निर्माण कराया गया था, लेकिन 2 साल बीत जाने पर भी यहाँ किसानों के विद्युत ट्रांसफार्मर जल जाने पर उपखंड मुख्यालय कोट कासिम के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, विद्युत ट्रांसफार्मर ले जाने के लिए करीब 2000 रुपए ले जाने के लिए भाड़ा भी देना पड़ रहा है। हरसौली के किसानों का कहना है कि 2 वर्ष से भी अधिक का समय हो गया है, लेकिन हरसौली के सहायक अभियंता कार्यालय पर अभी तक सुविधा नहीं मिलने से सफेद हाथी सिद्ध हो रहा है, जिससे सबसे अधिक परेशानियों का सामना किसानों को करना पड़ रहा है। भिवाड़ी क्रिकेट ग्राउंड पर परफेक्ट 11 और भिवाड़ी पैंथर के बीच मैच हुआ। टॉस परफेक्ट 11 के कैप्टन ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया, जिसमें पहले मेवाड़ रॉयल्स ने बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 225 रन बना दिए। परफेक्ट 11 के बैट्समैन राहुल दहिया ने 118 रन मात्र 56 बॉल में, धर्मी ने 41 रन, हर्ष शर्मा ने 22 रन बनाए। वहीं बॉलिंग में भिवाड़ी पैंथर के तरुण मित्तल, रोशन पटेल और हर्ष जांगड़ा ने एक-एक विकेट लिए। भिवाड़ी क्रिकेट ग्राउंड के संचालक पोरस सिंह और हर्ष शर्मा ने बताया
बताया कि दूसरी पारी में भिवाड़ी पैंथर ने बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 219 रन बना दिए। बैटिंग में हरिराम यादव ने 112 रन मात्र 64 बॉल में, राजेश शुक्ला 27 रन, आर पुनिया ने 27 रन, रोशन पटेल ने 21 रन। इस मैच के मैन ऑफ द मैच राहुल दहिया रहे, जिन्हें बीसीजी ग्राउंड की तरफ से अवार्ड देकर सम्मानित किया गया, और फाइटर ऑफ द मैच हरिराम यादव बने, जिन्हें भी बीसीजी की तरफ से सम्मानित किया गया। अंत में पोरस सिंह ने बताया कि कॉर्पोरेट टूर्नामेंट की शुरुआत नवंबर मंथ में शुरू की जाएगी, जिसमें टीमों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवेयर। इस दिवाली कदम शूज लाया है आपके लिए कॉम्बो ऑफर के साथ डिस्काउंट भी। जी हाँ, मात्र 1100 या अधिक की खरीद पर पाए निश्चित उपहार। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए त्योहारों में खरीदारी देखकर, छूकर और परखकर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ, जिसमें आप पा सकते हैं स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, जूसर और भी बहुत सारे लकी ड्रॉ प्राइजेस। और हाँ, यहाँ आपको लकी ड्रॉ के साथ ही लकी विजेता को मिलेगा मेगा बम्पर ड्रॉ, जिसमें आप फॉरेन ट्रिप भी पा सकते हैं। हो जाइए और इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर का लाभ उठाइए। 1100 की खरीद पर एक लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार, 2500 की खरीद पर एक लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए मिल्टन बॉटल बिल्कुल फ्री। 5000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए डबल बेडशीट बिल्कुल फ्री। 7500 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही पाए सेलो आयरन बिल्कुल फ्री। 10,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पा सकते हैं आप सेलो आयरन, डबल बेडशीट और मिल्टन बॉटल एकदम फ्री। 15,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही आप पा सकते हैं गैस बर्नर या फिर ट्रॉली बैग एकदम फ्री। यहाँ काफी सारे ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं, लाइक आप ले सकते हैं एक्शन, कैंपस, एडिडास, बाटा, रेड टेप, अड्डा, स्पार एक्स, नियोज इटालिया, रेड चीफ, कैलसेटो, टीएसएफ, वेलकम शूज, एपीएल फुटवियर। ये सभी ब्रांड्स के फुटवियर एक ही छत के नीचे आप खरीद सकते हैं। अब आपको मिलवाते हैं हमारे लकी ड्रॉ के विजेताओं से, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सभी हमारे लकी ड्रॉ के विजेता रहे हैं। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मरुधरा किसान यूनियन की तरफ से जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला को आवारा पशु की रोकथाम और डीएपी खाद की आपूर्ति को लेकर ज्ञापन दिया गया। मरुधरा किसान यूनियन के प्रदेश सचिव रघुवीर सैनी ने बताया कि नवंबर माह में फसल की बुवाई शुरू हो जाती है, लेकिन आसपास कहीं पर भी यूरिया खाद और जिंक सल्फर पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से फसल तैयार नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से किसानों को खासा परेशानी और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। जिला कलेक्टर से जल्द निजी स्थानों पर यूरिया खाद और जिंक सल्फर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने की मांग की गई। उन्होंने ये भी बताया कि फसल जब तैयार होने लगती है तो आवारा पशुओं का भी आतंक बढ़ने लग जाता है, जिसके चलते फसल खराब हो जाती है और इन्हीं फसल खराबी के चलते काफी बार सामने आता है कि किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है। मरुधरा किसान यूनियन के बैनर तले ये ज्ञापन किसानों के हित में दिया जा रहा है। इसमें मरुधरा किसान यूनियन के जितने भी साथी हैं वो एक ही लक्ष्य है उनका कि जैसा पहले हुआ वो अब की बार ना हो, और कलेक्टर के माध्यम से वो सरकार को सूचित करना चाहते हैं कि फसल बुआने का टाइम आ गया है तो उन्हें खाद देनी है। तो डीएपी खाद जो आज मिल भी नहीं रही, पहले मिलती थी, साथ में उनके 150-200 रुपए का जिंक का पैकेट देते थे। आज ऐसी स्थिति है कि किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है और डीएपी ना मिलने से जो पैदावार होने वाली है वो पैदावार उनकी आधी से भी कम रह जाएगी, तो उससे डायरेक्टली किसानों को ही नुकसान है। और सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि किसानों के साथ में ऐसा ना हो। पहले ही पानी का जल स्तर बहुत नीचे है, जिसकी वजह से पैदावार कम हो रही है और खाद नहीं मिलेगी तो पैदावार बिल्कुल नील हो जाएगी। तो किसानों को ऐसी दवा ना दे कि वो अपनी स्वयं ही आत्महत्या कर ले और उनके बच्चों का भरण पोषण ना कर पाए। साथ ही हमारी एक समस्या और है, जिसमें कि हमारा पशु हैं जिनसे कि फसल उगने के बाद में फसल को वो खा जाते हैं, और किसान जब सर्दियों में पानी मोड़ता है तो वो उनकी देखरेख करता है और उस ठंड की वजह से किसानों की मृत्यु हो जाती है, अकस्मात मृत्यु हो जाती है। तो वो बच्चे अनाथ ना हो,
जो किसान के बेटे हैं। जवान का बेटा जब शहीद होता है तो उसके माँ बाप बहुत रोते हैं, लेकिन जब एक जवान का पुत्र है, जो बच्चा है, और उसका पिता अगर उसका भरण पोषण करने वाला अगर शहीद हो जाता है खेतों में, तो उसे कितना दुख होगा, उसे कौन पालेगा? क्या सरकार उसे पालने को मंजूरी देगी? ये हमारी मांग क्या है आपकी? हमारी मुख्य मांग ये है सरकार से कि डीएपी की खाद समय पर किसानों को मिले और हमारे पशुओं के लिए एक फोर्स तैयार की जाए जो कि हमारा पशुओं को प्रोटेक्ट करे और उन्हें अपने स्थान पर केंद्रित रखे। क्या नाम है, क्या पद है आपका? मैं मरुधरा किसान यूनियन से प्रदेश सचिव रघुवीर सैनी और मेरे सभी साथी। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम जयपुर के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 की राष्ट्रीय निगमों की योजनाओं में ऋण हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है। 18 से 60 वर्ष की आयु के इच्छुक व्यक्ति स्वरोजगार के लिए ऋण हेतु अपना आवेदन पत्र ई मित्र केंद्र से अथवा स्वयं अपनी SSOID से अनुजा निगम पोर्टल पर जाकर आवेदन करवा सकते हैं। ऋण संबंधित अन्य जानकारी के लिए कार्यालय परियोजना प्रबंधक अनुजा निगम कमरा नंबर 15 जिला परिषद अलवर से प्राप्त कर सकते हैं। अलवर शहर में अतिक्रमण के कारण शहर की व्यवस्था चरमराई हुई है। नगर निगम के द्वारा नाम मात्र की कई बार कार्रवाई की गई। अतिक्रमणकारियों में भय नहीं है। शहर का 30 फीट का रोड अतिक्रमण से 10 फुट का रह जाता है, जिसके कारण यातायात प्रभावित हो जाता है। स्वयं नगर निगम आयुक्त अतिक्रमण में से बहुमुश्किल निकले। तिलक मार्केट, बजाजा बाजार, घंटाघर, हॉप सर्कस, अंडे वाली गली, पुरानी तहसील और ऐसे ही शहर के विभिन्न स्थान अतिक्रमण की चपेट में है। नगर निगम व UIT अतिक्रमण अधिकारी सब कुछ जानकर भी अनजान बने हुए हैं। तिजारा विधायक महंत श्री बालकनाथ योगी भिवाड़ी में सूर्य उपासना के महान पर्व छठ पूजा के अवसर पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पूर्वांचल के सभी लोगों को विशेष रूप से छठ पूजा की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए छठी मैया से उनके अनुष्ठान और मनोरथ पूर्ण होने के लिए प्रार्थना की। भिवाड़ी मंडल, मंगल कॉलोनी, शिव मंदिर, घटाल सेक्टर 458, UIT पार्क इत्यादि स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों के दौरान उन्होंने छठ पूजा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शास्त्रों के अनुसार महान देवियों ने भी छठ मैया का व्रत करते हुए अपने संकल्प और मनोरथों को पूर्ण किया था। हमारी माता बहनों द्वारा 36 घंटे तक निर्जल रहकर किए जाने वाला यह अखंड व्रत समस्त मनोरथों को पूर्ण और सिद्ध करने वाला है। अपने मूल स्थान से दूर रहकर भी पूर्वांचल के लोग देश भर में जहां पर भी होते हैं बड़ी श्रद्धा और सद्भाव के साथ इस महान पर्व को मनाते हैं। यह हमारी सनातन संस्कृति और संस्कारों को देश और दुनिया के कोने कोने में पहुंचने वाला महान पर्व है, जिसमें प्रकृति की पूजा के साथ ही हमारे संयम, धैर्य और निष्काम भाव की भी कठिन परीक्षा होती है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन सनातन संस्कृति के साथ ही समाज में सद्भाव और सदाचार को भी आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने पूर्वांचल सहित समस्त विधानसभा के लोगों को छठ पूजा की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के आमंत्रण के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। जयपुर डिस्कॉम के कोटपुतली तथा भिवाड़ी सर्किल में PM कुसुम योजना के कंपोनेंट C के तहत 10.09 मेगावाट क्षमता के 3 नए सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर दिए गए हैं। तीनों सोलर प्लांटों को समीपवर्ती सब स्टेशन से जोड़ दिया गया है। इन सोलर संयंत्रों के स्थापित होने से इन सब स्टेशनों से जुड़े 918 कृषि उपभोक्ताओं को कृषि कार्य के लिए अब दिन में बिजली उपलब्ध होने लगी है। डिस्कॉम चेयरमैन एवं जयपुर विद्युत वितरण निगम की प्रबंध निदेशक सुश्री आरती डोगरा ने बताया कि भिवाड़ी सर्किल के पहलगांव में सोलर पावर जनरेटर मैसर सोलर 91 प्रोजेक्ट 1 प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 4.15 मेगावाट क्षमता के हसपुर कला में मैसर्स स्टॉकविल अलवर 1 प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 2.85 मेगावाट क्षमता तथा कोटपुतली के हसनपुरा गांव में मैसर्स गुलाब सोलर पावर प्लांट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 3.09 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर दिए गए हैं। सुश्री डोगरा ने बताया कि प्रदेश में कुसुम C के तहत फीडर लेवल सोलराइजेशन के काम को गति दी जा रही है। इन 3 प्लांटों को मिलाकर जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम क्षेत्र में अब तक कुल 39.46 मेगावाट क्षमता के 16 सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से ग्रिड से जुड़े 4,426 कृषि उपभोक्ताओं को खेती के लिए दिन में बिजली सुलभ होने लगी है। जिला कलेक्टर के निर्देशन में जिले में अवैध खनन एवं निर्गमन की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आज 4 टन बजरी से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को अवैध निर्गमन करने पर जब्त कर पुलिस थाना सदर को सुपुर्द कर 12,688 रुपए की शास्ति आरोपित की गई।
जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के अंतर्गत स्वीप अभियान के तहत निरंतर मतदाता जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। आज रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न मतदाता जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। स्वीप गतिविधियों के तहत सभी शहरी निकाय, पंचायत स्तर पर व ग्राम स्तर एवं कम मतदान प्रतिशत वाले 98 मतदान केंद्र पर योर वोट योर वॉइस की थीम पर विधानसभा स्वीप कोऑर्डिनेटर, सहायक स्वीप कोऑर्डिनेटर एवं स्वीप सेक्टर ऑफिसर्स द्वारा मतदाता जागरूकता हेतु युवा मतदाता चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें नव मतदाताओं एवं युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जिला प्रशासन एवं नगर निगम के निर्देशानुसार पूर्वांचल विकास समिति द्वारा आज सागर जलाशय पर जीरो वेस्ट इवेंट के तहत छठ पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ भाग लेकर छठ पूजन कर स्वच्छता का संदेश दिया। पूर्वांचल विकास समिति के अध्यक्ष लक्ष्मेश कुमार सिंह ने बताया कि पूर्वांचल विकास समिति द्वारा आयोजित छठ पूजा कार्यक्रम में दीपदान व सूर्य अभिषेक कर छठ पूजन किया गया। जिला प्रशासन एवं नगर निगम द्वारा जीरो वेस्ट इवेंट के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके तहत सागर जलाशय पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। इस दौरान आमजन को जलाशय में पॉलीथीन, सिंगल यूज प्लास्टिक व गंदगी नहीं फैलाने के प्रति जागरूक किया गया है। इससे पर्यावरण का संरक्षण होगा। और खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आईआईटी नीट और बोर्ड बैच की तैयारी के लिए अलवर की एकमात्र संस्था AKIIT क्लासेस। AKIIT क्लासेस ने हर वर्ष आईआईटी और नीट में 12वीं कक्षा के साथ और टारगेट क्लास के साथ दिए हैं सिलेक्शन पे सिलेक्शन। फुल्ली एसी रूम, RO वाटर, CCTV सिक्योरिटी और साथ ही बेहतरीन परिणाम। इतना सब कुछ कम फीस में, फिर और कहीं क्यों? आज ही एडमिशन करवाएं और संपर्क करें AKIIT क्लासेस, अग्रसेन सर्किल के पास, अलवर। मोबाइल नंबर 9870733330 और 7300077467। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामगढ़ में 13 नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनाव प्रचार में प्रत्याशी और प्रदेश स्तर के नेता अलग अलग टोलियों में प्रचार कर रहे हैं और अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने में जी जान लगा रखी है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आर्यन जुबेर खान को जीत दिलाने के लिए चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत और उनके साथ आए विधायक रोहित बोहरा, विधायक करौली सांसद भजन लाल, सतीश पटेल, एडवोकेट खेमचंद धमानी अलावड़ा और आसपास के गांवों में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। कस्बा अलावड़ा में पहुंचने पर कस्बे वासियों ने वैभव गहलोत और उनके साथ आए अन्य नेताओं का जोरदार स्वागत किया। वैभव गहलोत ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जुबेर खान ने अपनी अंतिम सांस तक कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया। उन्होंने हमेशा लोगों को जोड़ने का काम किया है। आर्यन जुबेर को जिताना ही जुबेर खान को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस दौरान ग्रामीणों द्वारा वैभव गहलोत और उनके साथ आए नेताओं का साफा बांध माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। अपना वोट हमको बहुत बदसूरी के साथ संभालना है। एक एक वोट घर से निकाल के वोट को लेना है। जो वोटर खाए उनकी अभी से लिस्टिक कर लेंगे, उन सबको अभी से करवा लेना है। एक एक वोट बहुत कीमती है, एक एक वोट ना रही है, आपको सुनिश्चित करना है। जुबेर जी ने अपनी आखिरी सांस तक
कांग्रेस पार्टी की सेवा की, राजगढ़ की जनता की सेवा की। मैं आपका बेटा हूँ, छोटा भाई हूँ, मेरे को भी बहुत प्रेरित मैं भी अपने आपके साथ तक आपकी सेवा करना चाहता हूँ, विकास करना चाहता हूँ, सम्मान करना चाहता हूँ। आपने सम्मान दिया, लाडले बेटे की तरह यहाँ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक लाडले बेटे की तरह मेरे को यहाँ वेलकम करा, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद साहब। हमारे जुबेर भाई इस दुनिया में नहीं रहे और आप सबको पता है 10 महीने पहले आपने उन्हें इस विधानसभा में भेजा था। तो मैं यही कहना चाहता हूं, हक तो जुबेर खां की फैमिली में ही बनता है क्योंकि आपने उनको एमएलए बना के भेजा था और आपकी सच्ची श्रद्धांजलि जुबेर भाई को वही होगी कि आप आरएफ को भी इस विधानसभा में भेजें, चुनाव लड़ा के और जितवा के, और 13 तारीख को जब आपकी वोटिंग हो रही है तो सब लोग एक एक वोट घर से निकाल के आरएस जुबेर के हाथ के पंजा पे बटन दबा के आपको उनको जिता के विधानसभा में भेजना है। आज ये 2 महीने पुरानी जो सरकार है, इसने क्या किया भजनलाल सरकार ने, जो कि पर्ची सरकार है, आपकी सब हमारे बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी। हमने 25 लाख का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट किया था, हमारे जितने गरीब भाई थे उनके लिए, वो खत्म करके 5 लाख रुपए कर दिया। उसमें कैंसर का इलाज हो नहीं सकता तो लोग बात डर ठोकरे खा रहे हैं क्योंकि कैंसर फैलता जा रहा है। आप सबको पता है कैंसर के हर गांव में 2-2, 3-3, 4-4 मरीज होते जा रहे हैं और वो 5 लाख रुपए में इलाज नहीं हो रहा। हमारे बच्चों के वजीफे बंद कर दिए हैं, जो पॉलिटेक्निक कॉलेज जा रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहे हैं, उनको 6-6 महीने से वजीफे नहीं मिले। जो हमारे यूथ जिनको की अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता मिलता था वो भी इस सरकार ने बंद कर दिया। और ये सरकार जो पिछली बार आई थी फरवरी में, हमारे भजनलाल जी आपके बीच में आए रामगढ़ में, क्या कह के गए कि हम ईआरसीपी से पानी आपके बीच में ले आएंगे। कहीं आपको पानी दिखा आते हुए? पानी पीने के लिए भी नहीं मिलेगा थोड़े दिन बाद यदि आपकी ईआरसीपी योजना चालू नहीं होगी। और जब से 11 महीने में ईआरसीपी योजना के लिए इनने 1 पैसे का बजट का प्रोविजन नहीं किया। जो हमारी पिछली सरकार थी, हम 16,000 करोड़ रुपए देके गए थे, जिससे कि 2 बार मौनेरा बांध और ईसरता बांध का काम 80% खत्म हो चुका। वो कांग्रेस सरकार की देन। ईआरसीपी में भी हमारे से झूठ बोल रहे हैं, एक बार भी हमें एमओयू नहीं दिखाया, क्योंकि उस एमओयू में मुझे पता है कि आपके खेतों में सिंचाई के लिए आपको पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि उस पानी का हक सब मध्य प्रदेश, राजस्थान के पानी का हक मध्य प्रदेश खा जाएगा। और इस मुख्यमंत्री ने बिना सोचे समझे उस एमओयू पे साइन कर दिया। इसीलिए वो एमओयू की कॉपी ना तो विधानसभा में रखी जा रही है, ना आप लोगों के बीच में रखी जा रही है। ये है भजनलाल जी की पर्ची सरकार। आपको पता है एक मंत्री क्या बोल रहा है, दूसरा मंत्री क्या बोल रहा है, मंत्रियों के बीच में सामंजस्य नहीं है। वो किरोड़ी लाल जी ने इस्तीफा दे दिया और यही पता नहीं मंत्री है नहीं है, कैसे काम चल रहा है। उस डिपार्टमेंट का काम, किसान का काम 0 हो गया, इसीलिए तो आपको डीएपी नहीं मिल रही। डीएपी मिल रही है आपको? बताओ, ना मिल रही है डीएपी? तो इसीलिए नहीं मिल रही है क्योंकि इस सरकार का मंत्री इस्तीफा देके कृषि मंत्री बैठा हुआ है, वो कोई काम ही नहीं कर रहा, ना कोई दूसरा मंत्री को लगा है। अब डीएपी नहीं मिलेगी तो 2 बार हमें बुआई करनी पड़ेगी, खेत में 2 बार हल चलाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो 2 बार हमारा किसान का खर्चा हो रहा है, जुताई में हमारे 2 बार के पैसे लग रहे हैं। कठमोर उपखंड मुख्यालय पर अहिंसा सर्किल से गंगा मंदिर चौराहे के बीच स्थित तहसील कार्यालय व डीएसपी कार्यालय के सामने सुलभ शौचालय बनाया गया था, जिसमें प्रतिदिन हजारों महिला पुरुष लघु शंका करते हैं। सुलभ शौचालय में पानी की टंकियां व टूटियां लगाने के कुछ समय बाद ही असामाजिक तत्वों के द्वारा गायब कर दी गई। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष शेर सिंह मीणा ने कहा कि आज गंदगी का मामला संज्ञान में आया है, शीघ्र सफाई करवाई जाएगी। इधर लोगों से शौचालय स्वच्छ रखने में लोगों से बार बार सहयोग करने का आह्वान करते हैं, लेकिन वर्तमान में शौचालय में पानी की
की व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग लघु शंका के स्थान पर ही दीर्घ शंका कर जाने से गंदगी व भयंकर बदबू के चलते बीमारियां व संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। वहीं शौचालय में पियक्कड़ों के द्वारा शराब पीकर बोतलें फेंक जाते हैं। तहसीलदार मदन सिंह ने बताया कि शौचालय में गंदगी के बारे में आज मामला संज्ञान में आया है। संबंधित अधिकारियों को निर्देश कर साफ सफाई करवाई जाएगी और गायब टंकियों के मामले की जाँच करवाई जाएगी। तहसील कार्यालय के सामने शौचालय बना हुआ है, इसमें गंदगी हो रही है, आमजन परेशान है और संक्रमण बीमारियों का दौर चल रहा है। इस बारे में आपकी क्या कार्रवाई की गई, क्या निर्देश दिए गए हैं? इसके बारे में आज ही पता लगा था इसका और इसको दिखवाया है। उसके बाद में नगर पालिका को बता दिया गया, उनके सफाई करा के सही करा। इसमें शौचालय के लिए पहले टंकियाँ लगवाई गई थी और कुछ समय बाद ही असामाजिक तत्वों के द्वारा वो टंकियाँ गायब करा दी गई हैं। उस बारे में क्या निर्देश रहेंगे? उसको एक बार दिखवा लीजिए, मेरे संज्ञान में लिया है, उसको दिखवा लीजिए। भिवाड़ी क्रिकेट ग्राउंड पर 11 अक्टूबर से शुरू बीसीजी फ्रेंडशिप कप टूर्नामेंट में भिवाड़ी स्पार्टन, खन्ना टाइगर्स, भिवाड़ी पब्लिक स्कूल, तेजस फाइटर, जेबीएमआर डायमंड्स, देवेन क्रिकेट क्लब, एचएलआई वॉरियर्स और फ्रेंड्स क्लब कुल 8 टीमों ने भाग लिया है। सभी मैच का लाइव प्रसारण किक हीरो और बीसीजी के यूट्यूब चैनल पर किया जा रहा है। टूर्नामेंट का मैच स्पार्टन भिवाड़ी और जेबीएमआर डायमंड्स के बीच हुआ। टॉस स्पार्टन के कप्तान सचिन ने जीता और पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया। स्पार्टन भिवाड़ी ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 289 रन बनाए। स्पार्टन के बैट्समैन अनूप गुर्जर ने 124 रन, विनीत मित्तल ने 84 रन बनाए। जेबीएमआर डायमंड्स के गेंदबाज अजय पवार, डॉक्टर परविंदर रोहिला और मनीष ने एक एक विकेट लिया। मैच की दूसरी पारी में जेबीएमआर डायमंड्स ने 17.2 ओवर में 10 विकेट खोकर 119 रन ही बना दिए। बैटिंग में मानव ने 20 रन, मनीष ने 21 रन का योगदान दिया। बॉलिंग में स्पार्टन भिवाड़ी के गेंदबाज अमित राजपूत ने 3 विकेट, अनिल और नितिन ने 2-2 विकेट, मुकदम सचिन, अशोक पोसवाल ने 1-1 विकेट लिया। इस टूर्नामेंट में डीआरएस की शुरुआत की गई है। दोनों टीम को मैच के दौरान 1-1 डीआरएस दिया गया। भिवाड़ी में पहली बार बीसीजी ग्राउंड से डीआरएस की शुरुआत हुई। स्पार्टन के अनूप गुर्जर की शानदार बल्लेबाजी की वजह से स्पार्टन भिवाड़ी इस मैच में 170 रन से विजय रही। इस मैच को 941 लोगों ने लाइव देखा है, जो अब तक का एक रिकॉर्ड है। इस मैच के मैन ऑफ द मैच अनूप गुर्जर रहे, जिन्हें भिवाड़ी क्रिकेट ग्राउंड की तरफ से अवार्ड देकर सम्मानित किया गया, और टाइगर ऑफ द मैच मनीष रहे। इस टूर्नामेंट का दूसरा मैच खन्ना टाइगर्स और एचएलआई वॉरियर्स के बीच हुआ। टॉस एचएलआई के कैप्टन अजीत ने जीता और पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में विकेट खोकर 151 रन बनाए। पहले बैटिंग करते हुए प्रदीप शर्मा ने 53 रन, टिंकू यादव ने 28 रन का योगदान दिया। खन्ना टाइगर्स के गेंदबाज मनफूल, गौरव चौहान और दिनेश कोटवाल ने 2-2 विकेट, शिवम और राकेश ने 1-1 विकेट लिया। दूसरी पारी खन्ना टाइगर्स ने बैटिंग करते हुए 13.5 ओवर में 4 विकेट खोकर 155 रन बना दिए, जिसमें धर्मेंद्र शर्मा ने 52 रन और शिवम सिंह ने 35 रन बनाए। बॉलिंग में एचएलआई वॉरियर्स के गेंदबाजों ने हंसू और तेजपाल ने 1-1 विकेट, अजीत त्यागी ने 2 विकेट लिए। यह मैच खन्ना टाइगर्स ने 6 विकेट से जीत लिया। इस मैच के मैन ऑफ द मैच शिवम सिंह रहे, जिन्हें भिवाड़ी क्रिकेट ग्राउंड की तरफ से अवार्ड देकर सम्मानित किया गया, और फाइटर ऑफ द मैच प्रदीप शर्मा रहे। इस मैच को 1047 लोगों ने लाइव देखा और मैच का आनंद लिया। आमजन की परिवेदनाओं की पारदर्शी एवं संवेदनशील वातावरण में सुनवाई करने के लिए खैरतल तिजारा जिले में त्रिस्तरीय जन सुनवाई के तहत परिवेदनाओं एवं समस्याओं के समाधान के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर जन सुनवाई का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत बंबोरा के अटल सेवा केंद्र में जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने लोगों की समस्याओं को सुना तथा मौके पर ही अधिकारियों को भेज समस्या निस्तारण के निर्देश दिए। नौगांव में अलवर सड़क मार्ग पर न्यू सैनी ढाबे के सामने गुरुवार शाम करीब 4 बजे फिरोजपुर से अलवर की तरफ सवारी भरकर तिपहिया टेम्पो सामने से आ रही कार से जा भिड़ा। तिपहिया टेम्पो फिरोजपुर से अलवर की तरफ सवारी भरकर जा रहा था। तिपहिया टेम्पो चालक ने न्यू सैनी ढाबे के सामने खड़े ट्रक को ओवरटेक किया तो सामने से आ रही कार से टकरा गया। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहनों का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। एक महिला सहित 3 लोग गंभीर घायल हो गए, जबकि 8 अन्यों को चोटें आई हैं। कार सवार महिला शकीला ने बताया कि उसके हाथ में फ्रैक्चर था। वे अपने 2 बच्चों सहित तिराहा के पास पट्टी बनवाने जा रही थी। वापस लौट रहे थे तो सामने से आ रहे टेम्पो ने टक्कर मार दी। दोनों वाहनों की भिड़ंत की सूचना पर नौगांवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से नौगांवा सीएचसी लाया गया, जहां चिकित्सकों के द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को रेफर कर दिया। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।
नमस्कार।